अजीम हाशिम प्रेमजी एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के कर्ता धर्ता। वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और सन 1999 से लेकर सन 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी थे। वे एक लोकोपकारी इंसान हैं और अपने धन का आधे से ज्यादा हिस्सा दान में देने का निश्चय किया हुआ है। एशिया वीक ने उन्हें दुनिया के टॉप 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया और टाइम मैगजीन ने 2 बार उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। अजीम प्रेमजी ने अपने नेतृत्व में विप्रो को नई ऊंचाइयां दी और कंपनी का कारोबार $2.5 मिलियन से बढ़कर $7 बिलियन कर दिया। आज विप्रो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। एक मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल किया और उन्हें भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया है। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई सन 1945 को मुंबई के एक निजारी इस्माइली शिया मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पूर्वज मुख्यतः कच्छ, गुजरात के निवासी थे। इनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके पिता को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, पर उन्होंने उसे ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। सन 1945 में अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। ये कंपनी सनफ्लावर वनस्पति और कपड़े धोने के साबुन 787 का निर्माण करती थी। उनके पिता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भेजा, पर दुर्भाग्यवश इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई और अजीम प्रेमजी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। अपने पिता के मौत की खबर पर 21 वर्षीय अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर लौट आए। अजीम प्रेमजी एक व्यापार से दूसरे व्यापार में जाते रहे और जहां भी पहुंचे वहां पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। हाइड्रोजनीकृत तेल निर्माण में अपना हाथ आजमाया, लेकिन अजीम प्रेमजी ने बाद में कंपनी को बेकरी, वसा, जातीय घटक आधारित टॉयलेटरीज, हेयर केयर साबुन, बेबी टॉयलेटरीज, लाइटिंग उत्पाद और हाइड्रोलिक सिलेंडर में विविधता प्रदान की। सन 1980 के दशक में उभरते आईटी क्षेत्र के महत्व को पहचानने वाले युवा उद्यमी ने भारत से आईबीएम के निष्कासन के पीछे छोड़े गए निर्बाध का लाभ उठाया। अजीम ने कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया, आइए जानते हैं। उस वक्त 21 साल के युवा अजीम को कारोबार का कोई अनुभव नहीं था। वक्त के साथ अजीम ने खुद को साबित किया। उन्होंने घरेलू कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया। अजीम प्रेमजी ने कंपनी की पॉलिसी, तकनीक और प्रोडक्ट को शानदार बनाया। इससे कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। अजीम ने 1980 में आईटी बिजनेस में कदम रखा। कंपनी का नाम बदलकर विप्रो किया गया। आईबीएम के भारत से बाहर जाने के बाद कंपनी पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगी। साथ ही सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बिक्री भी शुरू की। सन 1989 में उन्होंने अमेरिकी कंपनी जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिकल्स के साथ मिलकर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया। पहले ये कंपनी वेजिटेबल और रिफाइंड ऑयल, बेकरी, हेयर केयर शॉप, बेबी टॉयलेटरीज और लाइटिंग वगैरह के प्रोडक्ट बनाती थी। पिता की कंपनी को अजीम प्रेमजी ने आज ग्लोबल आईटी कंपनी में बदल दिया है। उन्हें भारतीय आईटी इंडस्ट्री का सम्राट कहा जाता है। कहते हैं कि अजीम प्रेमजी ऑटो से ही एयरपोर्ट चले जाते हैं। वे दूसरे कर्मचारियों जैसी सुविधाएं ही लेते हैं। एक बार विप्रो के एक कर्मचारी ने अपनी कार उस जगह खड़ी कर दी जहां अजीम अपनी कार खड़ी करते थे। इस पर कंपनी के कुछ अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया, भविष्य में कोई उस जगह पर गाड़ी खड़ी ना करे। इस पर अजीम प्रेमजी ने इस आदेश का विरोध किया और कहा कि कोई भी खाली जगह पर गाड़ी खड़ी कर सकता है। अगर मुझे वही जगह चाहिए तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। अजीम प्रेमजी जब भी कहीं बाहर जाते हैं वे कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। वे हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं।
सन 1987 में विप्रो ने अपने कर्नाटक के तुमकूर कारखाने के लिए बिजली के कनेक्शन का आवेदन किया। बिजली कर्मचारी ने इसके लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। प्रेम जी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नियम से सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम अपनी बिजली बना लेंगे। विप्रो ने जनरेटर से काम चलाया। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। विप्रो में WEP के सॉल्यूशन के MD राम नारायण अग्रवाल सन 1977 से जुड़े थे। तब वे सुबह 7 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच गए थे। तभी एक युवक आया और ऑफिस खोलने लगा। उन्हें लगा कि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति है। युवक उन्हें रिसेप्शन पर बिठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अग्रवाल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तब उसी युवक ने अपना परिचय दिया, मैं प्रेम जी हूँ। सन 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका लक्ष्य है गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक शिक्षा जो एक न्याय संगत, निष्पक्ष, मानवीय और संवहनीय समाज की स्थापना में मददगार हो। ये फाउंडेशन भारत के लगभग 13 लाख सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए काम करता है। ये संगठन वर्तमान में कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सन 2010 में अजीम प्रेम जी ने देश में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए लगभग $2 अरब दान करने का वचन दिया। भारत में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा दान है। कर्नाटक विधानसभा के अधिनियम के तहत अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा प्रारंभ किए गए द गिविंग प्लेस एक ऐसा अभियान है जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों को अपनी अकूत संपत्ति का ज्यादातर भाग समाज के हित और परोपकार के लिए दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अजीम प्रेमजी इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। रिचर्ड ब्रेंसन और डेविड सेंसबरी के बाद वे तीसरे गैर अमेरिकी व्यक्ति हैं। अजीम प्रेमजी ने अपने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा, हमने एक लंबा और संतोषजनक सफर तय किया। भविष्य में मैं अपने परोपकार के कामों में ध्यान देना चाहता हूँ। विप्रो नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने आप में बदलाव करती रहेगी। दुनिया बदल रही है, लेकिन कंपनी अपनी मूल्यों पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है विप्रो का भविष्य पहले से ज्यादा शानदार होगा। रिशद ने सोच और अनुभव के नए तरीके पेश किए हैं। वे विप्रो को बहुत